3 बजे 3 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी यूपी की सियासत में काफी सक्रिय हैं और आज एक बार फिर से प्रियंका गांधी यूपी के रामपुर में पहुंची हैं और कांग्रेस महासचिव और पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर से हुए हादसे में मारे गए नवनीत सिंह से उनके परिजनों से मुलाकात की है। वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने तंज कसा है। रामपुर दौरे पर आज प्रियंका गांधी रही हैं। इसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि प्रियंका अंतिम अरदास में शामिल हुई हैं और उन्होंने ये बताया कि प्रियंका ने नवनीत के परिजनों से मुलाकात करके उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की है। गौरतलब है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए हादसे में नवनीत सिंह की मौत वहां पर हो गई थी। रामपुर पहुंचते वक्त रास्ते में हापुड़ जिले में प्रियंका के काफिले की गाड़ियां भी हादसे का शिकार हुई हैं और काफिले में शामिल 3 से 4 वाहन आपस में टकराए। जानकारी के अनुसार गजरोला के पास हुए इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। इसके अलावा एक और वीडियो प्रियंका गांधी का सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कार का शीशा साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई इसे प्रियंका की सादगी कह रहा है तो बीजेपी नेता इस पर भी तंज कस रहे हैं। रवि सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ जानकारी है? आज प्रियंका गांधी रामपुर दौरे पर रही, किस तरीके से वो कार्यक्रम में शामिल हुई और क्या कुछ उन्होंने सरकार पर निशाना साधा? जितेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता है रामपुर पहुंची है और जो हिरजेत सिंह बिलासपुर डिबडिबा गांव के एक शहादत उनकी हुई थी दिल्ली बॉर्डर पर, तो उसको सद्भावना देने के लिए उनके परिजनों से मिली है। हालांकि इनसे मुलाकात के समय मीडिया को घर से दूर काफी दूरी पर रखा गया था, लेकिन उनके सामने अभी कोई मीडिया के सामने कोई बयान नहीं आया है। सभी मीडिया को दूर रखा गया था, परिवार वालों को सद्भावना दिए है। जी रवि, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रियंका गांधी रामपुर दौरे पर पहुंची, जो नवनीत किसान जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड दिल्ली में हुई, उस वहां पर एक मारे गए वो, और उनके अंतिम अरदास में शामिल हुई प्रियंका गांधी। वहां पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है, तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस सच्चे संघर्ष को, इस दर्द को नहीं समझ पा रही है और ऐसा तब होता है जब कोई सत्ताधारी अहंकार में होता है। उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधने की कोशिश की है मोदी सरकार पर और इसके बाद जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बारे में भी मोहसिन रजा यूपी सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि शीशा साफ करने की बजाय अगर कांग्रेस अपने मुंह जो है वो साफ कर ले तो बेहतर होगा। मैंने परिवार से बात की, दादाजी से भी, पिताजी से भी बात की। उनका स्पष्ट ये कहना है कि एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहुत क्लियरली उन्होंने कहा है। प्रियंका जी, आपने बहुत मार्मिक भाषण दिया। आपने ये कहा कि मेरा बेटा 20 साल का है और जो नवनीत थे वो 25 साल के थे। आगे आप लड़ाई किस तरीके से लड़ने वाली हैं? देखिए, मैंने वहाँ भी कहा कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं, नवनीत जी के परिवार के साथ, उन सब शहीद किसानों के साथ और उन सब किसानों के साथ जो आज भी इतने दिनों बाद, महीनों के संघर्ष के बाद दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। मैंने वहां भी कहा कि सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हमारी सरकार, देश की जो सरकार है, वो पहचान नहीं रही है कि एक सच्चा संघर्ष है, इसमें कोई राजनीति पीछे नहीं है, कोई पार्टी इसके पीछे नहीं है किसानों
देशवासियों का दर्द है। इस दर्द को पहचानना पड़ेगा। कांग्रेस के नेताओं को अपना मुंह साफ कर लेना चाहिए बजाय शीशे के, क्योंकि जिस तरह से किसानों के मामले पर, चूंकि किसानों भाइयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आदरणीय। इस खबर पर चर्चा करने के लिए अवधेश उपाध्याय बीजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं, पवन शर्मा कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। अवधेश जी, मेरा सवाल आपसे, क्या किसानों के इस संघर्ष को आप समझ नहीं पा रहे हैं, जैसा कि प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया बीजेपी पर? देखिए हितेंद्र जी, मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है। और रही बात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो मैं बताऊं आपको, ये दोनों भाई बहन देश की छवि और देश को बांटने की जिम्मेदारी इन दोनों बहन भाइयों ने ले रखी है। पहले भाई विदेश जाता है, ठीक है, वहाँ भारत की छवि खराब करते हैं, वहाँ डील करके आते हैं। आप लोगों ने देखा कि रिहाना और उसकी नन्ही सी बच्ची ने कोई ट्वीट किया है, ठीक है, जिनको फार्मर लॉ के बारे में कुछ पता नहीं है, पर फिर भी भारत की छवि खराब कर रही हैं। ये केवल राहुल गांधी के विदेश दौरे का ही परिणाम है। और दूसरी तरफ बहन अब भारत के अंदर से लोगों को बांटकर राजनीति करने गई हैं। रामपुर देखा होगा आपने, सभी देख रहे हैं इस चीज को, ठीक है। इन लोगों के ऐसे कारनामों की वजह से ही कांग्रेस की ये हालत हो चुकी है कि आज की डेट में पूरा देश कांग्रेस को पूरी तरह से नकार चुका है। ये पब्लिक है, जी सब जानती है। बिल्कुल। पवन शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस से, उनसे जवाब ले लेते हैं। पवन जी, क्या कांग्रेस बांटने की राजनीति कर रही है अगर किसी की मौत में शामिल होने के लिए जा रहे नेता तो? पवन जी, यानी दिल्ली खंबन होती है, ये कहावत आज की डेट में भाजपा के ऊपर लागू होती है। ये लोग देश में बांटने की राजनीति आज से नहीं कर रहे हैं, लोग ये स्वतंत्रता आंदोलन से पहले से करते आ रहे हैं और आज भी ये यही कर रहे हैं। तो अंग्रेज करते थे, ये गद्दार लोग आज भी वही कर रहे हैं। आज बात ये लोग करते कि राहुल गांधी बांटने की राजनीति कर रही है, प्रियंका गांधी बात करती हैं। अगर किसी गरीब मजलूम किसान की आवाज उठाना अगर राजनीति है तो हाँ, कांग्रेस ये राजनीति करेगी और आगे भी करेगी। किसानों के लिए पहले भी खड़ी रही है, आज भी खड़ी रही है। जितना काम किसानों के लिए कांग्रेस ने किया, आज इस भाजपा ने पूरे किसानों को बर्बाद करने की राह पे छोड़ दिया है इन लोगों ने। जी अवधेश जी, अगर किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़ा होना आपको लगता है कि बांटने की राजनीति है, गंदी राजनीति है, तो ये तो करते रहेंगे? अवधेश जी, देखो हितेंद्र जी, बात है, मैं बता रहा हूँ, अच्छा है गई है वहाँ पर, लेकिन आप ये बताइए 26 जनवरी को 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ, ठीक है, बेचारे एडमिट रहे, उन्हें देखने क्यों नहीं गई प्रियंका गांधी जी? अंकित शर्मा को जब चक्कों से गोंदा गया था दिल्ली में, अंकित शर्मा के घर क्यों नहीं गए थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? बताइए, जवाब दीजिए इनसे। ये बात करते देश बांटने की, देश को बर्बाद कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। पिछले 70 सालों में लूट के खा गए, घुन की तरह घुन दिया पूरे देश को। आज ये यहाँ बैठ के चैनल में बैठ कर बोल रहे हैं, रिहाना जैसे पॉर्न स्टार लोग इनका समर्थन करते हैं। आप सोचिए, ये वही रिहाना है जिसका ट्वीट करके मोदी जी बोलते हैं, रिहाना आई शो योर ट्वीट अम्ब्रेला। ये वही रिहाना है जिसकी सफाई जो उनकी प्रशंसा मोदी जी किया करते थे। लेकिन अवधेश जी, राहुल गांधी तो साफ तौर पर कह चुके हैं कि दूसरे जो बाहर के लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाओं की कोई जरूरत नहीं है, हमारे देश का मामला है। वो तो साफ कर चुके हैं इस मामले पर अपना रुख, और आप कह रहे हैं कि ये इनका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, समझते हैं राहुल गांधी, ये कांग्रेस का चरित्र जो है ये पूरा देश जान चुका है। ये केवल देश को भड़काने का, देश को तोड़ने का, देश में जात पात की राजनीति करने की राजनीति इन्होंने अपना रवैया बना रखा है। लेकिन इसमें जात पात कहाँ नजर आ रही है आपको? देखिए, जात पात ऊंच नीच नहीं है। एक बार बताइए, आप जो बंदा, आप बताइए 26 जनवरी जो लड़का मरा है वो कैसे मरा है, आप बताइए। अच्छा, हाँ, तो वो जांच की मांग कर रहे हैं ना उसमें? नहीं, आप बताइए ना। नहीं, वो परिवार भी कह रहे हैं जांच की मांग कर रहे हैं, सबके सब जांच करवाइए। आप लोग कह रहे हैं कि उसको गोली लगी है, पुलिस भी ये कह रही है कि वो एक्सीडेंट में मरा है, तो किस तरीके से क्या कुछ हुआ उसकी जांच करवा लीजिए। हितेंद्र जी, वो स्टैंड दिखा रहा था, अपने आप मरा है वो जी। आप ये बताइए, उनके पास क्यों नहीं गई प्रियंका गांधी जी? हमारे दिल्ली पुलिस के जवान मतलब घायल हुए, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए, अपनी जान बचाकर खाई में कूदे, उनके घर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस का कोई बंदा क्यों नहीं गया जी? उसके पास जाते हैं जो स्टंट दिखा रहा था, जो पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चला रहा था, उसके घर जाते हैं वो। पवन जी, जो किसान मरा, जिसके मरने के अंतिम अरदास में शामिल हुई है प्रियंका गांधी, उस पर साफ तौर पर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि वो स्टंट कर रहा था, पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसे में वो मर गया तो ऐसे में उसके घर क्यों गए आप? उन लोगों के जो पुलिसकर्मी जिन पर हमला किया गया उनके घर क्यों नहीं गए? देखिए, ये बेसिकली क्या करता है, हर किसी को आपस में, जवान को जवान से लड़ा दिया, किसान को किसान से लड़ा दिया, और आज हर नागरिक को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज इनका प्रोपोगंडा यही चल रहा है कि किसान को मजदूर के सामने, मजदूर को किसी उद्योगपति के सामने लड़ा दो। हो ये रहा है कि
वहाँ पे जितने भी चश्मदीद हैं सब ने ये बोला है कि दिल्ली पुलिस ने उनके सर में गोली मारी है, और उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि हाँ गोली मारी है, डॉक्टर भी कह रहा है कि हाँ गोली लगी थी लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो ये क्या है? मैं खुदा, मैं ही जज और मैं ही फैसला सुनने वाला। आज भाजपा राज में यही हो रहा है सब कुछ। जी अवधेश जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि गोली लगी है तो फिर उसकी जांच क्यों नहीं करवाई जा रही? देखिए हितेंद्र जी, इस बारे में मैं क्या कहूँ, पूरे देश ने देखा है, हर टीवी चैनल ने दिखाई है वो वीडियो, और वीडियो इतनी वायरल हुई है, सब मेरे ख्याल से आपने भी देखी होगी वीडियो। और एक वीडियो आपने देखा होगा, एक पुलिस वाला बेचारा बाइक पे बैठा हुआ है और सरदार जी आते हैं तलवार लेकर, और वो बेचारा बाइक छोड़ के भागता है। तो ये दुर्भाग्य है नहीं है इस देश का? आप उसके साथ जा रहे हो जो जवान को मार रहा है। इनका जो नारा है ना, जय जवान जय किसान, कांग्रेस पार्टी का जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, इनमें केवल जवान तो खत्म हो चुका है। तुम जवान को खुद ही लड़वा रहे हैं। ये भाई किसान का बेटे तो जवान होता है, आपस में भिड़ा रहे हैं ये। अवधेश जी, लेकिन ये आरोप तो आप पर लग रहा है कि जवान को किसान के साथ आप भिड़ा रहे हैं, इसी वजह से ये नौबत आई है कि एक तरफ जवान भी घायल हो रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों की भी मौत हो रही है। एक बात बताइए, जवान तो बेचारा अपनी पूरी हिफाजत कर रहा है, इन्हें रोक रहा था, ये जबरदस्ती पर ट्रैक्टर चला रहे हैं, खुद मर गए। प्रियंका गांधी वहाँ उसमें वो देने गई है, उनकी देखने गई है वहां पर घर पर। ये क्या मतलब है भाई? किसी पुलिस वाले के घर चले जाते। अभी कुछ पुलिस जो कर्मी जो घायल हुए थे, उनकी घर की जो महिलाएं हैं वो मैंने देखी थी, कहीं अभी टीवी पे आ रहे थे, इतना मतलब रो रहे थे, इतना गुहार लगा रहे थे सरकार से कि इन्हें गिरफ्तार करो, ये जो आंदोलन में बैठे हैं इन्हें गिरफ्तार करो, ये किसान नहीं है, गुंडे हैं, इन्होंने हमारे पति बच्चों को हमें मारा है, हमारे बच्चों को। अब बताइए उन्हें कौन समझाएगा? जी पवन शर्मा जी, लगातार जिस तरीके से विपक्ष पर यह आरोप लगता रहा कि विपक्ष किसानों को भड़का रहा है और भड़काने की ये जो राजनीति है वो चल रही है और इसी वजह से किसान आंदोलन आगे चल रहा है, ये सीधा सीधा आरोप आप पर लगता हुआ नजर आ रहा है? देखिए आप खुद देख लीजिए पवन जी, किसान वहाँ पे बैठे हुए खुद कह रहे हैं कि हमें किसी राजनीतिक दल से कोई मदद की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई राजनीतिक दल बहला बोहला और फुसला सकता है क्या? वो अपना इंडिपेंडेंट है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनका सहयोग करने को तैयार हैं। हम उनके पीछे सरकार से जवाब मांगते हैं, सरकार जवाब देने से भाग रही है, संसद में चर्चा से भागी है जब ये कानून लागू किया गया, और आज भी ये भाग रहे हैं सिर्फ। जी अवधेश जी, आपको लगता है कि विपक्ष की तरफ से अगर उनको भड़काया जाएगा तो इतना लंबा आंदोलन चलेगा कोई? आप ये बताइए, सीए का आंदोलन आपने देखा होगा कितना लंबा चला था वो? सर मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर विपक्ष भड़का देगा तो क्या सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि लोगों को समझाया जा सके, इनको मनाया जा सके? क्या विपक्ष इतना मजबूत हो गया है देश में कि विपक्ष के भड़काने से देश में इस तरीके की हरकतें हो रही हैं? देखिए देश नहीं भड़क रहा, केवल वही लोग भड़क रहे हैं जो इनके संगठन से जुड़े हुए हैं। सर इतनी ज्यादा संख्या में लोग अगर इनसे जुड़े हुए हैं तो सरकार इनकी हो जाएगी? मैं बता रहा हूँ, इनकी सरकार नहीं हो सकती, सरकार तो इनकी कभी नहीं हो सकती, अब ये भूल जाएं, क्योंकि देश की जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। देश की जनता ये जान चुकी है कि कौन हमारा विकास कर रहा है और कौन हमें भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल अवधेश जी, अगर देश ये जान चुका है तो देश ने इनको पहले किनारे पर भी रखा हुआ है, इनके हाथ में सत्ता नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से जनाधार जो अगर आप इसको विपक्ष ही मान रहे हैं तो जो महापंचायतों में लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं, अगर वो लोग इनके पक्ष में अगर वोट करने लग जाएं तो शायद इनकी सरकार होती। शायद इन लोगों ने आपके बीजेपी पर ये भरोसा किया, इसीलिए आज बीजेपी सत्ता में है और इसीलिए वो बीजेपी से सवाल भी पूछ रहे हैं, अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, इतने लंबे समय से बैठे हैं वहां पर। जितेंद्र जी, बीजेपी इनकी बात मानने को तैयार है, इनसे बात करने को राजी है, लेकिन एक बात बताइए, जब समस्या होगी तभी तो बात होगी ना, तभी तो उसका हल होगा। तो समस्या बात करने जाते हैं वहाँ ये कोई समस्या बताते नहीं है, वहाँ तो कहते हैं बिल वापस लो, बिल। अरे ऐसे चिल्लाने में बिल वापस होता है क्या? ऐसे तो कहेंगे सीए वापस लो, ऐसे कहेंगे 370 और ट्रिपल तलाक भी हटाओ। इनके कहने से संविधान चलेगा क्या? इनके कहने से देश चलेगा क्या? ये कैसे लोग हैं बताइए आप? ना संविधान मानते, ना सरकार का मानते, ना कोर्ट का मानते, किसका मानेंगे भाई? ये सर सरकार किसके लिए है? सरकार तो इसलिए कर रही है ना हितेंद्र जी, बताइए किसके लिए है? एक बात बताइए। हाँ, सरकार इनके लिए है, सरकार ने बोला है आइए बात कीजिए, ठीक है, इनकी जो समस्या का समाधान किया जाएगा। तो बात कर तो रहे हैं, मांग तो रहे हैं, वो एमएसपी पर कानून दे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? क्यों ये 3 नए कानून ला करके दे दिए उनको अलग से? ऐसा है हितेंद्र जी, मैं क्यों बिजली का निजीकरण करने पर आप तुले हुए हैं? मैं बताऊं, जो इनकी मांगे थी उन पर बातें हुई हैं, उन पर संशोधन करने को सरकार तैयार है। सर अब तक कितनी बार बातचीत हो चुकी है, मुझे एक बार ये बता दीजिए। देखिए इनकी जो 11 12 बात हुई है शायद ना, 11 बार, ठीक है। एक बार भी एमएसपी पर कोई आश्वासन दिया गया कि हाँ हम एमएसपी पर कानून लेकर के आएंगे? बिल्कुल, जो इनकी मुख्य मांगे थी
नहीं, जो ये आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बनाने के लिए हाँ की गई है सरकार की तरफ से? देखिए, एमएसपी पर जो इनकी मांगे, ठीक है, एमएसपी हमारी नहीं हटनी चाहिए, एमएसपी लिखित में दो, ठीक है। एपीएमसी सर एमएसपी पर कानून मांग रहे हैं शुरुआत से। मुझे लगता है कि मैं जब से ये आंदोलन चल रहा है 2 महीने से नहीं, बल्कि जब से पंजाब से चल रहा है और लॉकडाउन का समय था जब ये अध्यादेश आए थे, तब से ही इस पर चर्चा कर रहा हूं और तब से ही किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर हमें कानून चाहिए, चाहिए तो चाहिए। मैं बताऊं आपको साफ साफ, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, कोई समस्या नहीं है उनको। तो एमएसपी का फायदा किसे मिलेगा अगर कानून बना देंगे? क्या विपक्ष को फायदा मिलेगा उसका? जब सीए पर इन्होंने पूरा शाहीन बाग बंद कर रखा था, पूरी दिल्ली बंद कर दी। सर आप सीए पर क्यों जा रहे हैं? मैं कृषि कानूनों पर आ रहा हूँ, किसान आंदोलन पर आ रहा हूँ, आप वापस उसी मुद्दे पर चले जाते हैं। इधर उधर की बातें क्यों करते हैं? सीए पर क्यों नहीं जाऊंगा बताइए आप? नहीं, इधर उधर की बातें क्यों करते हैं? किसानों का मसला है। एमएसपी पर अगर कानून बनाएंगे तो किसानों को फायदा होगा, शायद किसी उद्योगपति को फायदा नहीं होगा। अरे भैया, जब सब्सिडी मानने तैयार है सरकार, तो दिक्कत कहाँ है इन्हें? तो दिक्कत इसीलिए तो है कि आप एमएसपी पर कानून बनाने की हाँ नहीं करते। दिक्कत केवल इन्हें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से है, भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है, हिंदू से दिक्कत है, हिंदुस्तान से दिक्कत है। इसमें हिंदू कहाँ से आ गया सर? अवधेश जी, इसमें हिंदू कहाँ से आ गया? क्या हिंदू किसान नहीं है क्या? अच्छा एक बात बताइए जितेंद्र जी, इनसे पूछिए, कांग्रेस के जो बैठे हैं नेताजी, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, इन्होंने 550 करीब बसें वापस ले ली हैं जिसमें दिल्ली पुलिस के कर्मचारी जाते थे। क्यों ली भाई? क्या कारण है? ये शायद आम आदमी पार्टी से नहीं है पवन जी, आम आदमी पार्टी से नहीं है, वो कांग्रेस के हैं। ऐसे ऐसे नेता ही लोग मिले हुए हैं वहाँ पर जितेंद्र जी। पवन जी, क्या आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के आप खेल कर रहे हैं? क्या कांग्रेस के कहने पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में पुलिस कर्मियों से बसें वापस ले ली? पवन जी जवाब ले लेते हैं सर। है ना, ये कहते हैं ना कि कारवा कैसे लूटा ये बता तू, लेकिन ये उसको बताने की जरूरत नहीं समझते। ये बातों को घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछ रहे भाई। क्वेश्चन आपसे जनता पूछ रही है, सवाल सरकार से जनता पूछती है, जवाब आपको देना है। अगर हम सत्ता में होंगे तो जवाब हम देंगे, जिम्मेदारी हमारी होगी। अब सरकार, जनता आपसे, सरकार से जवाब मांगती है कि ऐसा क्यों हुआ, अब आप उसका जवाब दीजिए ना। आप इधर उधर की बातें क्यों करते हैं? अवधेश जी, मुझे लगता है सुन लिया होगा आपने, इधर उधर की बातें आप ज़्यादा करते हैं। अगर साफ तौर पर एमएसपी पर गारंटी कानून दे देते और जो प्रस्ताव अब लास्ट में दिया है आपने, जब करीब 250 लोग जो किसान आंदोलन में मारे गए, उसके बाद कोई भी मुझे लगता है सहमत नहीं होगा ऐसे प्रस्ताव पर। अगर यही प्रस्ताव शुरुआत से हम कहते हुए आए कि सरकार को ये कदम उठा लेना चाहिए कि 1.5 साल 2 साल के लिए इसको सस्पेंड कर दें और इनसे बातचीत को आगे बढ़ाएं और इन किसानों को वापस जाने दें, तो शायद पहले मान भी लेते किसान नेता, क्योंकि किसान नेता इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार करते हुए नजर आए। लेकिन जब संगठन में ये बात उठी कि 200 लोग जो मारे गए उनका बलिदान कैसे व्यर्थ जाने दें, तब ये जाकर के बात अड़ी और अब सरकार को ये कानून वापस ही लेने होंगे और जो एमएसपी पर गारंटी कानून किसान मांग रहे हैं वो आपको देना ही पड़ेगा। अवधेश जी, अवधेश जी, कानून आपको बनाना ही पड़ेगा एमएसपी पर गारंटी का। ऐसे इधर उधर की बातें करके कभी सीए की बातें करेंगे, कभी विपक्ष की मिली भगत की बात करेंगे, बात नहीं बनेगी। विपक्ष की नहीं जितेंद्र जी, मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट वाली बात कर रहा हूँ। ये जो काम है ये हमारे जैसे कोई किसान नहीं कर रहा है, ये केवल वो लोग कर रहे हैं जिनको मोदी जी से चिढ़ है, मोदी जी का जो विरोध कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। आपको ऐसे क्यों लग रहा है अवधेश जी कि मोदी का विरोध हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है? किसान तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार हमारी है, हमने बनाई है और हम अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं। अरे मांग कर रहे तो मांगने को तैयार है ना। कौन मानने को तैयार है? हमारी सरकार हर फार्मर लॉ के हर पॉइंट पर बात करने को तैयार है। बात तो करें जाके, जब वहां जाकर जब बात चर्चा होती है। बात किससे करें अवधेश जी माफ कीजिएगा, बात किससे करें, किससे की जाए बात? कृषि मंत्री वहां पर जाते हैं, रेल मंत्री वहां पर जाते हैं और राज्य मंत्री भी वहां पर जाते हैं, लेकिन वो कोई फैसला नहीं ले पाते, वो कोई फैसला ही नहीं ले पाते। हर मुद्दे पर हर पॉइंट पर बात होती है, वहाँ पूरा पैनल बैठा होता है। सर समझाने के लिए क्यों बैठते हैं, समझने के लिए क्यों नहीं बैठते वहां पर वो लोग? समझने के लिए बैठते हैं। अब इसीलिए किसान ये कह रहे हैं कि अगर अब बात होगी तो प्रधानमंत्री से होगी या गृह मंत्री से होगी, अब मंत्रियों से बात नहीं बनेगी। देखिए इनको एक बताऊं, ये किसी से ही बात कर ले, इनकी समस्या का समाधान नहीं होना, ये समझ लीजिए आप, क्योंकि इनके पास कोई समस्या ही नहीं है पूरे दुनिया भर में। हालांकि मैं भी इस बात के समर्थन में नहीं हूं कि दुनिया में हमारे देश की किरकिरी हो, लेकिन अफसोस होता है, दुख होता है जब हमारे देश की सरकार को कोई बाहर के लोग नाम धरें। अवधेश जी, तो नाम धरवाते कौन है? नाम धरवाते कौन है? एक ही तो परिवार है। मौका कौन दे रहा है?
पूरे देश में एक ही मौका परिवार कौन दे रहा है? जो कितनी देश को बड़ी बदनाम संख्या करता में है, किसान जो देश एकजुट की हुए सेना हैं, को बदनाम इस करता बात का है, अंदाजा देश भी की है सेना को आपको? गाली देता है। इस बात का अंदाजा भी है आपको अवधेश जी? एक बार मुझे उम्मीद है कि एक बार आपको जाना चाहिए और आप जाएंगे, एक बार जाकर के सीमाओं पर जहां जहां भी किसान बैठे वहां पर जाइए और देखिए कितने लोग वहां पर भूखे प्यासे कैसे बैठे हुए हैं। मैं बहुत गांव में घूमा हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ। सर मैं आपके भ्रमण की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं भी घूमते रहिए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो वहां पर डटे हुए हैं, एक बार उनको जाकर के देखिए। वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं मान सकता मैं, वो एक पार्टी से जुड़े तो फिर बात क्यों कर रहे हैं उनसे? बातचीत की बात भी मत करिए पवन शर्मा जी। अगर उनको ये किसान ही नहीं मान रहे तो फिर बातचीत क्यों कर रही है सरकार? यही तो इनका समझ में नहीं आता। कभी ये उनको आतंकवादी बोलते हैं, कभी ये देशद्रोही बोलते हैं, कभी ये किसान नहीं बोलते। तो फिर बातचीत के लिए आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं? आप उनको न्योता क्यों देते हैं? आपने 11 बार उनसे बातचीत क्यों करी? किस मुद्दे पे करी? अगर आप वो देशद्रोही हैं या किसी पार्टी के सदस्य हैं तो आपने बात क्यों करी? आपको शुरू से ही मना कर देना चाहिए, नहीं करेंगे कदम बात। अवधेश जी, अगर वो किसान नहीं है तो फिर किसान कहकर के उनसे बात क्यों की जाती है? देखिए मैं बताऊं, क्योंकि वो किसानों को भड़का रहे हैं और कुछ किसान उनके साथ हैं, बेचारे वो मजबूरी में हैं उनके साथ। अच्छा, क्या मजबूरी है उनकी? जुड़े हुए। अच्छा एक बात बताइए, राकेश टिकैत जी जब चुनाव लड़े थे कांग्रेस से और राष्ट्रीय लोक दल से, ठीक है, जब उनकी जमानत जब्त हुई थी, तो भैया वो किसान नेता है कि पार्टी के नेता है? आप बताइए सर। अब वो किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्या वहाँ पर? कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये केवल देश के किसानों को भड़का रहे हैं। कुछ नहीं मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे अवधेश जी, क्या वो किसी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं वहाँ पर? वो किसी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं वहाँ पर? अरे भैया पार्टी का नेतृत्व तो नहीं कर रहे, लेकिन पार्टी का हाथ तो पीछे है उनके ऊपर। अवधेश जी, अगर किसी पार्टी का हाथ है उनके ऊपर तो आप उनसे बातचीत क्यों कर रहे हैं? सीधा सा सवाल ये है। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो भोले भाले किसान उनके पीछे हैं, या तो आप उनको वहां से हटा लीजिए, समझा लीजिए, या फिर आप उनकी समस्या का समाधान कर दीजिए। क्यों एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बना देते? क्या उससे किसी कांग्रेस के लोगों को फायदा होगा या बीजेपी के लोगों को फायदा होगा या फिर सभी किसानों को फायदा होगा? मुझे ये बता दीजिए आप। मैं बता रहा हूँ जितेंद्र जी, हमारी सरकार हर फार्मर लोग के हर पॉइंट पर बात करने को तैयार है, उसमें संशोधन करने को तैयार है, लेकिन ये संशोधन करवा कब रहे हैं? ये तो कहते हैं बिल वापस अवधेश जी, तीन कानूनों पर जो आपत्तियां हैं उन पर अगर संशोधन के लिए आप तैयार हैं और आप जो उनकी मुख्य मांग है उसको नहीं मान रहे हैं, एमएसपी पर गारंटी कानून आप नहीं बना रहे हैं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट आप लागू नहीं कर रहे हैं, और बात करते हैं आप संशोधन की, बात करते हैं आप चर्चा की। अच्छा हितेंद्र जी, कब बात हुई कि नहीं मान रहे? किसने कहा आपने आपसे कि नहीं मानना कोई भी? एमएसपी पर कानून बनाने की बात कर ही नहीं रहा कोई। देखिए क्यों नहीं कर रहे सब बातों में? जब मांगे मंजूर करने को तैयार है, संशोधन करने को तैयार है केंद्र सरकार। सर किसमें संशोधन? एमएसपी पर गारंटी का कानून नया बनाना पड़ेगा, संशोधन नहीं होगा उसमें। चलिए फोन काट गए हैं अवधेश जी। और पवन जी, जिस तरीके से लगातार अगर यहाँ पर ये बात की जाए, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरीके से किसानों का समर्थन कर रही है उस पर भी अब सवाल उठाने लगे हैं बीजेपी के नेता। ये कहने लगे हैं कि अपना मुंह साफ कर लें तो बेहतर होगा। देखिए अमूमन होता है, हर कोई राजनीतिक दल चाहे वो कोई भी हो, वो सत्ता में जो होता है वो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाता है, लेकिन वो इल्जाम कम से कम उसमें कुछ सच्चाई तो हो। अगर इल्जाम लगाता है कोई बात नहीं, लगाइए आप, लेकिन उसके अंदर सच्चाई तो, आप किसानों की सच्चाई जान के तो देखिए। आप जो किसान वहाँ बैठे हुए हैं, आप उनके आगे पूरे किले की दीवार बना रहे हैं। आप वो क्या इस हिंदुस्तान को, वो हिंदुस्तान के लोग हैं, कोई पाकिस्तानी या चीनी नहीं है जिनके लिए आप दीवार आगे खड़ी कर रहे हो। इसका मतलब तो आप वार्ता की आप सारी संभावनाएं खत्म कर रहे हो। जो एक बेसिकली एक होता है, कहीं न कहीं कोई नाराजगी है तो उसको वार्ता के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। वो आज ये सरकार पहल नहीं उठाना चाहती है। जी बिल्कुल पवन जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है, इसीलिए इस मुद्दे का हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से किसान की मौत हुई 26 जनवरी को रामपुर में, आज प्रियंका गांधी पहुंची, अब उस पर भी सियासत जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। चले वहीं नए कृषि कानूनों के विरोध में भारत में सियासी संग्राम जारी है और सड़क से संसद तक हंगामा मचा हुआ है। इस बीच विदेशी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। पहले कुछ बड़ी हस्तियों ने जब आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में ट्वीट किए, प्रतिक्रियाएं दी, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐसे लोगों को नसीहत दी कि तथ्यों को पहले जान लें, उसके बाद ही इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दें और भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके की नसीहत विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई। मोदी सरकार के चौतरफा घिरने के बाद अब अमेरिका का समर्थन मोदी सरकार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कृषि कानूनों को लेकर के अमेरिकी प्रशासन ने यह कहा है कि वो मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। इससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़ेगा और निजी क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित
करेगा। साथ ही अमेरिका ने यह भी स्वीकार किया है कि कृषि कानूनों पर शांतिपूर्ण विरोध एक संपन्न लोकतंत्र की एक वानगी है। एक कृषि कानूनों के विरोध में भारत में जारी किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने यह कहा कि बाइडेन सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार के कदम का समर्थन करती है। हालांकि कई अमेरिकी सांसदों ने भारत में किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है और इसके अलावा गाजीपुर में 10 विपक्षी दलों के 15 नेता भी किसानों से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और बार बार गुजारिश करने के बाद भी उन्हें बिना किसानों से मिले ही लौटना पड़ा। इसके अलावा अब किसान नेता ये कह चुके हैं कि अब मंत्रियों से बात नहीं, अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बातचीत के लिए आगे आना होगा और इस मामले पर सियासी पारा पहले से ही आई है, जो कि लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अब दिल्ली सरकार ने डीटीसी की 576 बसें जो सुरक्षा बलों के लिए दी गई थी उन्हें वापस डिपो में लौटाने का निर्देश दिया है। और वहीं केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन पिछले 2 महीने से जारी है। इस मुद्दे को लेकर के हरियाणा में सियासी घमासान भी मचा हुआ है। कांग्रेस ने प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार को घेरने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इस बीच हुड्डा ने मनोहर सरकार पर लोगों का विश्वास खो देने का आरोप लगाया है और हरियाणा के कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर के चंडीगढ़ में विरोध मार्च भी निकाला है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा है कि हमने राज्यपाल से मिलने और विशेष सत्र बुलाने के लिए 2 बार पत्र लिखा है, लेकिन हमें समय नहीं दिया गया है। वो संवैधानिक प्रमुख हैं। हरियाणा सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है। इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया था कि कांग्रेस विधानसभा में कृषि कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव लाएगी। एपीएमसी एक्ट में संशोधन का बिल भी लाया जाएगा ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिले और एमएसपी से कम पर अगर कोई खरीद करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सके। विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा। हम मिलना चाहते हैं उनको और मांग कर रहे हैं उनसे कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए और 4 बार मिलने का समय ले लिया, समय हमारे को मिला नहीं। आज भी उनका ये आया स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पिछली बार भी यही था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और हम लोगों की आवाज उठाना हमारा फर्ज है। आज हरियाणा के जो है ये मौजूदा सरकार जो ये लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का भी विश्वास खो चुकी है और ये कानून जो है ये किसान विरोधी है। केवल किसान विरोधी नहीं, उपभोक्ता के भी विरोध में है, गरीब आदमी के भी विरोध में है। तो इस वास्ते हम चाहते हैं स्पेशल सेशन बुलाया जाए और हम उसमें हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे और सरकार की जो है सारी पोल खोली जाएगी और जो भी चाहते हैं अमेंडमेंट लेके आएंगे, लेकिन अभी स्पेशल सेशन बुलाने की हमारी प्रार्थना। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनपी न्यूज़ के साथ।